ये सेकंड ब्रिज है जो मैंने आपको बता रखा था। पहले वाले ब्रिज पे मैं आपको ले जा करके दिखा चुका था, और ये सेकंड ब्रिज है। और ये रास्ता बनाया हुआ नीचे, और ये जो हाइट है वो हाइट मिट्टी की भराव की वजह से काफी, इसका जो पिलर है वो दब चुका है। आप देख रहे होंगे पिलर ऐसा लग रहा है कि काफी छोटा पिलर, लेकिन छोटा नहीं, वो 8-10 फीट मिट्टी भरा हुआ है। और इधर का ये जो रास्ता है पूरा बंद कर दिया गया, रेलवे ने इसको कवर कर लिया है। सामने कॉलोनी है लेकिन रेलवे ने इसको कवर कर लिया है, और ये सीढ़ी बना दिया है लोगों के आने जाने के लिए। मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है ये बाउंड्री कर लिया रेलवे ने। और अब मैं आपको कैमरे को रोटेट करके दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है सीढ़ी का, इस सीढ़ी के पोर्शन से मैं आया हूँ, और ये जो पोर्शन है उधर सामने रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कॉलोनी भी है। मैं क्लियर वे में आपको दिखा रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं उस वाले ब्रिज पे था, जो उस साइड आपको ब्रिज दिख रहा है। लेकिन इस बार मैं आ रहा हूँ तो इस बार मैं आपको इस साइड वाले ब्रिज पे दिखाऊंगा। ये है ब्रिज, और आपको मैं अब लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर का नज़ारा थोड़ा हरा भरा है, उस साइड थोड़ा हरियाली कम था। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, पहले ये एकदम बिल्कुल फ्रेश था। लोग यहाँ आते थे और पानी यहाँ नीचे तक था। ये जो आपको नीचे ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर जब पे पानी हुआ करता था एक टाइम, इतना था कि बहुत पानी वहाँ जिधर बाइक चल रहा है, वो आप देख रहे हो रास्ता है बाईपास, वहां तक पानी हुआ करता था। लोग यहाँ से इस वाले जगह से जिधर ये पत्थर लगा हुआ है, इस जगह से लोग बैठ करके आनंद लिया करते थे। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज भी नया कंस्ट्रक्टेड है। जो पुराना, ये दोनों ब्रिज नया कंस्ट्रक्टेड है, ये ब्रिज और वो सामने वाली जो ब्रिज दिख रही है। और जो सबसे पीछे वाली ब्रिज दिख रही है वो है मोटर व्हीकल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। ये दोनों ब्रिज रेलवे ब्रिज है, और इन दोनों ब्रिज के आगे एक और ब्रिज था जो तोड़ दिया गया, जो मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखिए ये क्या है, बाईपास बना दिया गया है। सामने जो है, सामने ओवर ब्रिज जो आपको दिख रहा है, बहुत दूर ओवर ब्रिज दिख रहा होगा, उस ओवर ब्रिज को ओवरलोडिंग की वजह से बंद कर दिया गया है, और वो ब्रिज काम में अभी नहीं लिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो यूज किया जा रहा है ये बाईपास। ये बाईपास क्या हो रहा है, कनेक्ट करता है डेहरी ऑनसन को उसके आउटर एरिया से। आप देख रहे होंगे दूर तक, ओहो घोड़े वगैरह भी हैं। अगर ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम करने का कोशिश कर रहा हूँ। यस, जूमिंग क्वालिटी में मैं आप देख रहे होंगे कि घोड़ा वगैरह भी है जो चल रहे हैं नीचे, ग्रेजिंग कर रहे हैं। और जूमिंग क्वालिटी पे ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे और ले आकर के दिखा रहा हूँ। थोड़ा जूमिंग क्वालिटी को मैं कम करता हूँ, ठीक है। और ये जो है बाईपास का रास्ता है जो जोड़ रहा है। पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन है, काफ़ी दूर भी है, बहुत कम हो चुका है एक्चुअली। ये बालू का कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है वो रोक दिया जाता है, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है कि अगर बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो सोन में हमेशा क्या हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। अब तो ऐसा मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, जब भी आता हूँ कभी घूमने के लिए इस साइड या किसी भी साइड, तो देखता हूँ पानी कम है। इधर घास जम गया है, ये अगर आप कोई गौर से देखें तो कंप्लीट ये घास जमा हुआ है। और चूंकि शाम का टाइम है, थोड़ा सा कोहरा टाइप से हो रहा है, या डस्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्लियर नहीं विजुअलाइज हो रहा है। मेरी जो शूटिंग है वो 4K पे है। अगर मैं पास की चीज़ों को दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे एकदम HD अल्ट्रा क्वालिटी में, लेकिन शाम होने की वजह से चीज़ें उतनी क्लेरिफाई नहीं हो पा रही हैं। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि यही वो लोकेशन था, और सामने का ये लोकेशन था जहाँ से मैं चढ़ के आया था। सामने आप ब्रिज देख रहे होंगे जहाँ से मैं चढ़ करके आया था। ये है ब्रिज का दूसरा साइड, जो मैंने आपको उस दिन नहीं दिखाया था, जो आज आपको क्लियर क्लियर दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये ब्रिज के नीचे से चीज़ें पार होती हुई, और ये जो अगर मैं कैमरे को रोटेट करूँ तो मैं वहाँ खड़ा होकर के आपको सब कुछ बता रहा था, वो डायरेक्शन दे रहा था वहाँ से। और सामने जो है रेलवे ट्रैक, ये स्टेशन रोड की तरफ चला जाता है, डेहरी रेलवे स्टेशन। और इधर हरियाली बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब आउटर पड़ जाता है डेहरी से, इसलिए थोड़ा इधर ग्रीनरी ज़्यादा है। तो आगे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ चल करके। ये देखिए पानी जो है वो थोड़ा कम है, और आपको घास वास ये सब ज़्यादा दिख रहा होगा। और आगे ले चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये ब्रिज का है जो दूसरा साइड है। एक्चुअली ये जो नीचे का एरिया है कनेक्टेड है, और ये दूसरा एरिया है। और ये सामने में जो पैरेलल ब्रिज है ये भी रेलवे ट्रैक ही है, इस पर भी गुड्स ट्रेनें वगैरह जो है और पार होती है। और ये जो है ये बीच का पोर्शन है जो बिल्कुल खाली है। आजकल तो सोन भी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा रेगिस्तान बन चुका हो, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कम से कम नहीं भी तो ये कम से कम आई थिंक 40 फीट की ऊंचाई होगी आराम से, 40 फीट आराम से होगा, नहीं होगा तो भी। तो
और ये सामने दोनों पैरेलल ट्रैक्स हैं जो आप देख रहे हैं। और मैं कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करूँ तो आप देख रहे होंगे कि सामने सोन नदी में दूर पे, काफ़ी दूर पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह है। और इस साइड रोटेट करूँ तो इस साइड तो कुछ वीरान सा पड़ा हुआ है। और अगर इस साइड रोटेट करता हूँ तो सामने कॉलोनी है, ठीक है। और मैं और आगे जाकर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दूरी पे अब हम थोड़े पास जा रहे हैं, ठीक है। और मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ। अगर मैं जूम भी करता हूँ चीज़ों को तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ और जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग पानी के किनारे पे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं इतना दूर हूँ कि जूमिंग का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। ये मतलब रिकॉर्डिंग तो सही हो रहा है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, 4K पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो HD अल्ट्रा क्वालिटी है। लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा वो दूर है। तो मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सकता है तो आपको। लोग इधर टहलने के लिए भी आते हैं। ये बीच में एक पैसेज बना हुआ है, ये फुटपाथ की तरह भी है, मतलब अच्छा खासा है, लोग आराम से टहल सकता है, चल सकता है, शाम के टाइम में वॉक कर सकता है। इस साइड भी कोई इशू नहीं है और फ्रेश एरिया है। हवा पानी जो है एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही दिक्कत है कि जो अभी सोन में पानी होना चाहिए था वो मज़ा अभी नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रोक दिया गया इन चीज़ों को। और यहाँ से मैं आपको और विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ है। अब मैं थोड़ा पास और आया हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। ये है सिनेरियो नज़दीक से पानी का, आप देख रहे होंगे। पानी के नज़दीक कुछ लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लग रहा है मछली पकड़ रहे हैं वहाँ पे। यही है भैया शाम के टाइम में। लेकिन फिलहाल पानी बहुत कम है, बहुत कम है पानी का फ्लो। इतना कम पानी का भी सोन में मेरे हिसाब से हुआ ही नहीं करता था, अगर कुछ साल पहले की बात करें। लेकिन आजकल ज़्यादा ही पानी को मतलब रोका जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि नेचर का थोड़ा सा खूबसूरती जो है, वरना ये जब सोन भरा हुआ होता था तो एक अलग ही ब्यूटी हुआ करता था सोन का। मतलब लोग दूर से ही वो मतलब पानी को देखते रहते थे, कुछ लोग पानी में खेलते रहते थे। लेकिन पानी इतना कम है कि थोड़ी सी हैरानी मुझे भी हो रही है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये एकदम वीरान सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान हो। लेकिन ये जो एरिया है ये अल्टर साइड है थोड़ा सा, और जो एनीकट का साइड है वो ज़्यादा हरा भरा है और ज़्यादा पानी है। आप देख रहे होंगे पिलर के नीचे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और उधर भी कुछ लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूर से नज़र कैप्चर करके, मतलब जो भी है सिनेरियो है, जो भी नज़ारा है, कैप्चर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा एकदम 360 में। ध्यान से देखें, ये बैक पोर्शन है जहाँ पर लोग बैठ के प्लेइंग कार्ड खेल रहे थे। ये रेलवे ट्रैक का दूसरा साइड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सनसेट होने जा रहा है, सूरज एकदम लाल है, कैमरे में कैप्चर ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। और आपको सामने वाला हाईवे भी दिख रहा होगा जो 3rd ब्रिज है। बाकी 2 रेलवे ब्रिज है। लोग टहल रहे हैं सामने वाले पे, कुछ लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यही है पानी का सिनेरियो। मैं और आगे आपको ले चल कर दिखाता हूँ। और इस साइड में पानी पूरा जो है वो भरा हुआ है, आप नीचे भी देख रहे हैं एकदम। खैर पानी तो उतना नहीं है, पिलर के नीचे पानी है, ये ब्रिज का पिलर है। कुछ लोग पानी में भी है, ब्रिज के नीचे जो है पानी है, लेकिन उतना भी नहीं है। आप काफ़ी दूर देख रहे हैं कि फ्लो हो रहा होगा पानी का, लेकिन ये पानी उतना नहीं है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 35 फीट तो कन्फर्म ही है, 35 फीट ऊपर से मैं शूट कर रहा हूँ। और लगभग कुछ लोग सामने जो हैं चल के आ रहे हैं। हाँ 35 फीट होगा आराम से, या ज़्यादा भी हो सकता है। और कैमरे को रोटेट करके मैं आपको इस साइड का एरिया दिखा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा दिखा पाने का। ये हो गया पिलर के साइड का, ठीक है। और इधर आपको दिखाऊं तो इधर भी कुछ लोग हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये इस इवनिंग का टाइम में हो सकता है विजुअलिटी या क्लैरिटी में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप एडजस्ट करें। लेकिन कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाने का। और उसके अलावा, और मैं अगर कैमरे को थोड़ा ऊपर उठाऊँ तो ये पोर्शन है सामने का, और ये पूरा का पूरा नज़ारा है। और मैं कोशिश करता हूँ इस ब्लॉग को रोकने का। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे डेहरी के ऊपर ब्लॉक्स बन गए। और बहुत सारा मतलब, ये तो अल्टर एरिया में मैंने बना लिया। और जो थोड़ा सा पॉस एरिया था, मतलब जो एनीकट साइड का एरिया था, उसको ही मैंने ले लिया। तो वो एरिया थोड़ा काफ़ी अच्छा था। तो इधर शूट करने में उतना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ना मज़ा आ रहा है। उस एरिया में मुझे मज़ा भी आ रहा था शूट करने में। और कोशिश करता हूँ कि अब जो कुछ शूटिंग करूँ मैं डेहरी से बाहर का करूँ। शाम का टाइम हो चुका है, इवनिंग हो चुका है और सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है अब मैं बाहर का शूट करूं या डेहरी को भी स्टॉप करूं, क्योंकि डेहरी के आउटर में कुछ और भी जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं। या तो मैं कोशिश करता हूं कि कहीं और, कभी मैं उस चीज़ को रिवील नहीं करूंगा मैं कहाँ शूट करने वाला हूं। लेकिन जहाँ कहीं भी शूट करूं बहुत जल्दी शूट करूंगा
और क्योंकि इधर ब्लॉगिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना था ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि या तो डेहरी के आउटर एरिया में दिखाऊं, या तो जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट आउटर में दिखाऊं, या हो सकता है आपको स्टेट के आउटर में भी दिखा सकता हूं। तो इसको फ़िलहाल इतना रोकता हूं। और जितने भी लोग हैं, जो लोग मेरी ब्लॉग्स को देख रहे हैं, या जो लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो, या जो लोग पसंद कर रहे हो, उनसे एक ही है कि ये एक स्टार्टिंग है आपसे कम्युनिकेट करने का, बात करने का, ठीक है, एक तरीका है। और अगर डेटा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, या ब्लॉगिंग के वक्त कुछ ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू मैं बता दूँ, तो उसके लिए आप गूगल कर लेना। नॉट श्योर कि 100% मैं कंफर्म, अप्रोक्सीमेट मेरा भी वैल्यू होता है, ठीक है, जो मैं जानता हूँ। और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको शेयर कर पाऊँ इन्फॉर्मेशंस। आपसे जुड़ने का एक तरीका है, और मैं भी सीख रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ लाइफ का। और जब टाइम होता है फ्री टाइम तो ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो फ्री टाइम है, तो एक तरीके से आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखा पाने का। और अगर कुछ डेटा में मिस्टेक होता है तो आप गूगल कर लें, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या डेटा में है। और ये तो स्टार्टिंग है, अभी 1 महीना हो रहा है, 40 दिन हो रहा है, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 1 महीना में मुझे इतना लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इतना तो कहीं मैं फेसबुक पर भी एक्टिव नहीं हुआ, ना कहीं मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ, ना इंस्टा पर रील डाला, ना फेसबुक पर रील डाला। लेकिन आज मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूँ बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट्स। आप सभी लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट है मेरे लिए, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और कैमरामैन का दिक्कत हो रहा है यार, क्योंकि बिना कैमरामैन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और लोकेशन चेंज करता हूँ, स्टार्टिंग था इसलिए मैंने डेहरी को ही, अपने होम टाउन को ही चुना रिकॉर्डिंग के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन अब लोकेशंस को और थोड़ा चेंज करूँगा, और जो वीडियो की जो क्वालिटी होगी, या फिर जो भी तरीका होगा आगे का ब्लॉगिंग का, वो अपग्रेडेड होगा हर तरीके से। तो स्टार्टिंग में ही लोगों ने इतना, जब मेरा खुद का सीखने का टाइम है, एक्सपीरियंस लेने का टाइम है, एक्चुअली मैं खुद भी सेल्फ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, चीज़ों को दिखाना, चीज़ों के बारे में बताना। और मैं इसी तरीके से आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे, मेरा काम है कि ब्लॉगिंग करना, आप लोगों से कम्युनिकेट करना, चीज़ों को बताना जितना बारीकी से हो सकता है, ठीक है, जितना पॉसिबल है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस लेने का टाइम है, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 1 महीने में 350 के अप्रोक्सीमेट सब्सक्राइबर होंगे, और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स और लोगों से कम्युनिकेशन होगा। तो यूट्यूब पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अगर इंस्टाग्राम वगैरह होता है, फेसबुक होता है, तो वहाँ ईजी होता है। लेकिन ये टफ था, लेकिन फिर भी मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ख़ासकर जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो फ्री टाइम है, कम्युनिकेट करने का आपसे अच्छा एक तरीका है। और थैंक यू वेरी मच। आज का ब्लॉग बस यहीं समाप्त करते हैं। तहे दिल से सबका शुक्रिया। और जो मौसम का मिजाज है वो काफ़ी मस्त है, और अब मेरा भी टाइम आता है घर जाने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और इस ब्लॉग को हम यहीं रोकते हैं। थैंक्स। क्या बात है, आप नीचे नज़ारा देख रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। इसको कहते हैं असली मज़ा ज़िंदगी का। कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लोग आराम से बैठ के प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। और कुछ लोग दूर बैठे हुए हैं, कुछ लोग और दूर जाने पे नदी के पास में हैं, सोन नदी के पास में। तो चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, इवनिंग का टाइम है, इसलिए क्लैरिटी और विजुअलिटी ज़्यादा नहीं है, और मैं दूर से शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लगभग ये 40 फीट की ऊंचाई है, कम से कम मिनिमम 40 फीट होगा। और चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे साइड में अगर हम देखें तो रेलवे ट्रैक्स पे, दूसरे वाले ब्रिज पे आवागमन हो रहा है गुड्स ट्रेन्स का। और कैमरे को ज़रा रोटेट करके मैं इधर दिखाऊं, तो अब मैं पानी के करीब आ चुका हूँ, और दिखाने की कोशिश करता हूँ।